हमारे से उल्टा शुरू। वो उद्धार के साथ शुरू होकर के पाप में आया, वो पाप से शुरू करके उद्धार में गया। यही चीज मैं आप लोगों से आज कहना चाहता हूँ। लेकिन उसको कुछ काम करना था, हम लोग बोल सकते हैं इसको द कवनेंट ऑफ वर्क, काम की वाचा, कार्य करने की वाचा। उसमें सब चीजों की आजादी थी। एक और चीज हम लोग देखते हैं, जैसे आदम पाप में गिरा, हम परमेश्वर की उपस्थिति खोजते हैं और उस समय परमेश्वर उसको खोजते हुए आया। जी हाँ, जी हाँ। आदम के कैरेक्टर के ऊपर जब हम बात करते हैं, सोचते हैं, तो हमेशा जब से पवित्र बाइबल को मैंने पढ़ना शुरू किया और आदम के चरित्र के ऊपर मैंने पढ़ा, तो अपने आत्मिक अनुभवों के बाद और आदम का कैरेक्टर पढ़ने के बाद मैं दो चीज़ें हमेशा सोचता हूँ आदम के बारे में। पहली चीज़, देखिए हम सब मसीही लोग हैं। बिल्कुल जी। हमें अपना उद्धार का अनुभव पता है। उद्धार का अनुभव, पहले पश्चाताप का अनुभव कितना तोड़ने वाला होता है, फिर उद्धार का अनुभव एक आनंद देने वाला होता है, फिर पवित्र आत्मा को पाना, प्रार्थना के अनुभव और गहरी आत्मिकता के अनुभव हमारे को एक बड़ा आत्मिक सुख देते हैं। लेकिन आदम का जीवन तो परमेश्वर के साथ ही शुरू हुआ, उल्टा शुरू हुआ, हमारे से उल्टा शुरू। वो उद्धार के साथ शुरू होकर के पाप में आया, वो पाप से शुरू करके उद्धार में गया। यही चीज मैं आप लोगों से आज कहना चाहता हूँ कि एक गहरे आत्मिक सुख से उसका जीवन शुरू हुआ, क्योंकि उसका जन्म नहीं हुआ, उसको तो परमेश्वर ने बनाया था। पवित्र बाइबल उसकी आयु 930 वर्ष बताती है। अब कितना समय उसने परमेश्वर की संगति में बिताया, इसका वर्णन तो नहीं है, लेकिन वो क्या अनुभव रहा होगा। बिल्कुल सोचिए, जब हम प्रार्थना में इतना आनंद प्राप्त करते हैं, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता था, परमेश्वर उससे मिलने आया करता था। वो क्या अनुभव रहा होगा, इसको सोचते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गूज़बम्स आते हैं ना यार, कि जब आदम परमेश्वर उससे मिलने आता था और वो परमेश्वर से बात करता था, तो क्या चरम आनंद जिसको बोलते हैं, एक्सटेसी जिसको बोलते हैं, एक तो आदम ने वो अनुभव किया, फिर पाप करने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन से चली गई, तो उस दुख का अनुभव, दोनों दो तरह के अनुभव आप दोनों उसके जीवन में हम देखते हैं। आदम के बारे में हम आमतौर पे इतना ही सोचते हैं कि वो पहला व्यक्ति था और उसने इस तरह से पाप किया, परमेश्वर ने निकाल दिया। लेकिन अगर इन दोनों अनुभवों पे हम सोचें कि एक आत्मिक सुख से, एक आत्मिक ऊंचाई से शुरू हुआ जीवन, फिर जब वो पाप में गिरा तो उसको वो आत्मिक सुख के दिन याद आते होंगे। बहुत गहरी बात है सर, बिल्कुल। और वो कितना पछताता होगा कि मैंने पाप किया है। हमारी बहुत ही अच्छी बातचीत चल रही है। आप दोनों प्रभु के दासों ने बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब भी किया, लेकिन मैं थोड़ा सा आके पीछे लौटना चाहूँगा और मैं ये बताना चाहूँगा कि उसका जो मानव जाति का जो ओरिजिनल, जो हम लोग बोलेंगे उसको कि ओरिजिनल मैनकाइंड, वास्तविक मनुष्य। तो पहली चीज़ ये है कि जैसे भाई साहब ने बताया कि आदम जो था वो मानव जाति का प्रतिनिधित्व है, यानी प्रतिनिधि था, रिप्रेजेंटेटिव। तो पहली चीज़ ये है कि परमेश्वर ने उसको अपने रूप में बनाया, अपनी आत्मा उसके अंदर डाली, अपना ज्ञान, बुद्धि, और परमेश्वर ने अपने स्वरूप का मतलब ये है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसको आशीष दी, और आशीष दी फूले फले पृथ्वी में भरे, और जो कुछ भी जो क्रिएशन है, जो सृष्टि है, उसकी देख रेख वो करे। बिल्कुल। तो यानी क्रिएशन का उसको प्रभु बनाया गया। और हम लोग देखते हैं कि आदम को लेकिन एक जो चीज़ थी, सारी भरपूरी उसको दी, सारी चीज़ें उसको मिली, लेकिन उसको कुछ काम करना था। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको द कवनेंट ऑफ वर्क, काम की वाचा, कार्य करने की वाचा। उसमें सब चीज़ों की आज़ादी थी। एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, जैसे आदम पाप में गिरा, तो क्यों गिरा? तो पहला जो सवाल आता है वो इसलिए कि परमेश्वर ने उसको फ्री विल दी थी।
हाँ स्वेच्छा दी थी। हाँ हाँ परमेश्वर ने उसको पपेट नहीं बनाया, बिल्कुल बिल्कुल कठपुतली नहीं बनाया। कठपुतली नहीं बनाया, और परमेश्वर चाहता है कि हम इच्छा से उसको पा सकें। हाँ, तो बिल्कुल। ये हम लोग देखते हैं जो आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दी, बस वही उससे उस आज्ञा को उसने तोड़ा। वाह, बहुत और यही इसी वजह से हम लोग देखते हैं पाप हुआ, हम्म, और इसकी वजह से हम लोग देखते बाद उसको निकाला गया, पाप के दुष्परिणाम हुए, कॉन्सिक्वेंसेस हुए। तो आगे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, जरा बताइए नहीं, ताकि हम लोग आगे बढ़े। मेरा सोचना है इस बारे में ऐसा है कि निकालने के बाद भी गैप जो आया, वो मैं ये सोच रहा हूं कि आदम की तरफ से आया, परमेश्वर की तरफ से कभी गैप नहीं आया। परमेश्वर फिर भी मिलने आता था। हम देखते हैं कि कैन और हाबिल से भी मिलने आया, और परमेश्वर अपने टाइम के अनुसार लोगों से मिलने आता था। तो वहां पे मैं एक चीज को देखता हूं कि जो भी गैप आया बीच में, वो आदम की तरफ से आया, क्योंकि आदम छुप गया। जैसे आपने पास्टर परवेल जी, आपने बहुत अच्छे से उसको बताया। एक और चीज मैं बोलना इसमें जोड़ना जी चाहूंगा। जी, आदम परमेश्वर के साथ खुश था, ही वॉज हैप्पी विद गॉड। बिल्कुल। जो परमेश्वर के साथ उसकी जो संगति थी उसमें बहुत ही वो आनंदित था। लेकिन सेपरेशन क्यों हुआ? क्योंकि उसने जो आज्ञा रखी थी कि इस भले और बुरे के फल को नहीं खाना, उसको उसने खाया। और यही परमेश्वर की दृष्टि में अनाज्ञाकारिता, पाप क्या था? अनाज्ञाकारिता, डिसओबीडियंस। तो उसकी वजह से जो उसके अंदर जो खुशी जो थी, परमेश्वर उससे मिलता था, आता था, दोनों मिलते थे, परिवार के साथ संगति होती थी। लेकिन उस पाप की वजह से उनके बीच में सेपरेशन, जिसको बोलते हैं अलगाव। तो भाई साहब, आप क्या सोचते हैं कि ये जो सेपरेशन आया, ये जो अलगाव आया, और ये तो इसको कैसे आदम चला, और उसके बाद परमेश्वर ने कैसे उसको दंडित किया, और बाद में क्या क्या उसके दुष्परिणाम हुए? नहीं, निश्चित रूप से सेपरेशन आया, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा था कि गैप किसकी तरफ से आया? क्यों सर? जी बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट आज रखा कि गैप आदम की तरफ से आया। और ये बात बिल्कुल बिब्लिकली आपने बिल्कुल सही कही कि परमेश्वर तो फिर भी मिलने आता। परमेश्वर ने तो यहाँ तक केन से ही बात करी, उसका ही बाइबल में वर्णन है। परमेश्वर इब्राहिम से और दूसरे संतों से ही बात करता था। उसका भी सुरक्षा का इंतजाम किया कि कोई तुझे मारेगा नहीं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये बात पॉइंट आपने बिल्कुल सही कही। लेकिन मैं फिर भी जब मैं आदम को सोचता हूँ, तो मैं दो विपरीत अनुभवों के बारे में सोचता हूँ, और इसी में डूब के रह जाता हूँ कि एक वो ऊंचे आत्मिक अनुभव जब परमेश्वर बिल्कुल आमने सामने है, और परमेश्वर से वो बात कर रहा है, अपने क्रिएटर को देख रहा है, सारी बातें उससे कह रहा है, और उसके मैं सोचता हूँ कि वैसे चरम आनंद है। हालांकि आज प्रभु यीशु मसीह के लहू के जरिए और प्रार्थना के जरिए हम उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसका जीवन ही शुरू इन आनंद के साथ हुआ था। फिर पाप की वजह से जब ये सारे आनंद उसके जीवन से समाप्त हो गए, तो कितना समय उसने दुखी रहते हुए या पछताते हुए बिताया। बिल्कुल बिल्कुल। 930 साल तक वो जिया, तो कितने साल वो दर्द जिसके साथ वो जिया, उसकी तकलीफ हम सोच नहीं सकते। हाँ, इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता कि आदम ने किस तरह का दुख झेला होगा वहां पे, किस तकलीफ के साथ वो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अदन की वाटिका चली गई, अदन की वाटिका का सारा आराम चला गया। वो तो स्वर्ग था एक तरह से। हाँ, फिर बाद में मेहनत करके उसको कमाना पड़ा, सारी शारीरिक तकलीफ और श्रम आ गया। लेकिन सारी शारीरिक तकलीफ और श्रम से बढ़ के वो कुछ आत्मिक आनंद उससे छिन गया, जो परमेश्वर से वो आमने सामने बात करता था। और अगर हम वास्तव में देखें तो हमारा जीवन भी इन दो भागों में बटा हुआ है। पवित्र बाइबल बता, एक हमारा जीवन का पहला भाग जो परमेश्वर से दूर रहते हुए हमने बताया। फिर जब उद्धार पाने के बाद परमेश्वर के अनुग्रह से जब प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आत्मिक आनंद जो है आने लगते हैं। लेकिन इन्हीं आत्मिक अनुभवों का अनुभव करके आदम के चरित्र के बारे में जब मैं सोचता हूँ, तो उन आत्मिक अनुभवों के बारे में सोचता हूँ कि कितने सुंदर उसके जीवन आत्मिक अनुभव रहे होंगे, पर उतना ही बड़ा पछतावा भी रहा होगा। बिल्कुल, क्योंकि उसने उन आत्मिक अनुभवों को जिया शुरू से। बिल्कुल, वो भी ऊंचाइयों के साथ जिया, और उसके बाद उन सबको खोने की पीड़ा और खोने का दर्द। मुझे कई बार है ना, इस बात से आदम से बहुत ऐसे जलन सी होती है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति खोजते हैं जी, और उस समय परमेश्वर उसको खोजते हुए आया। जी हाँ, जी। पहली बात। दूसरी बात, जो हालांकि मेरी पत्नी अच्छी पत्नी है, बट
परमेश्वर खुद उसके पास उसकी पत्नी को लेकर के आया, ये तेरी पत्नी है। यू नो, बहुत बड़ा एक बात है कि लोग सही पत्नी अपने बच्चों के लिए लाना और ये, लेकिन एक बात है कि परमेश्वर खुद उसके लिए एक अर्धांगिनी को लेकर के आया कि ये तेरी हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस है। तो कई बार जी मैं एक प्रवेल जी ने जो कहा उसमें एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि आजकल जो हमारे यूथ हैं, हमारी कलीसियाओं के जो यूथ है, और जब शादी का समय होता है और खास करके माँ बाप भी इस बात में बहुत प्रार्थना करते हैं, कई बार चिंता करते हैं, लेकिन आपने जो कहा मैं उसको सपोर्ट करूँगा कि परमेश्वर का एक प्री प्लान जिसको हम लोग बोलते हैं एक जवान के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और आजकल हम लोग देखते हैं कि यदि प्रार्थना में घुटनों में बैठ कर के और प्रभु से मांग करके उसको यदि देखा जाए तो निश्चित रूप से परमेश्वर ने हर आदम के लिए एक बहुत ही वृद्ध और बड़ी योजना बना के रखी है। बिल्कुल। लेकिन उसको जानना, उसको पहचानना, प्रार्थना करना और अपने जो प्रभु के दास हैं, प्रभु के जो सेवक जो आपको बढ़ाते मदद करते हैं, उनकी मदद लेना ताकि वो इस क्षेत्र में आपकी सही रीति से मदद। बिल्कुल, थैंक यू। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो पहले कहा था उससे भी और जो अब कहा था, तो अब कहा है आपने उससे भी। तो मैं इस बात को कह रहा था कि कई बार मुझे ऐसे लगता है कि वो बहुत अच्छा जीवन जी रहा था। पास्टर साहब ने भी बताया, देखो जैसा कि आपने बताया कि चॉइस कठपुतली नहीं है। मैं आपको बताना चाहूं, इतनी अच्छी वाइफ होते हुए भी, परमेश्वर के साथ संगति होते हुए भी, उसने चॉइस किया कि मैं पाप करूंगा। पाप हमेशा चॉइस होती है, पाप हमेशा चॉइस। ये वर्ल्डली सिस्टम ऐसा डेवलप किया गया है ताकि लोग पाप की ओर आकर्षित हो सके। और मैं आपको बताऊं, यही एक ट्रैप था जिसमें आदम और हवा फंस गए, और आज भी लोग फंसते जा रहे हैं। आदम की जिंदगी से मुझे सबसे अच्छा जो बात लगी है वो यही है कि एक चॉइस हमेशा आदमी के सामने होती है। प्रभु मुझे पाप से बचा, प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे बच्चों को पाप से बचा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि वो अच्छा चयन कर सके, अच्छी चॉइस को अपने जीवन में ले सके, और हम भी अपने जीवन में वो चॉइस कर सके जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है कि बेटा जीवन और मृत्यु मैंने तेरे सामने रखे हैं, लेकिन तू जीवन को ही चुन लेना। वही बात आदम के पास भी थी। और जैसे आपने पास्टर प्रवेल जी बहुत अच्छे से उस चीज़ को डिस्क्राइब किया। कई बार जो हम लोग जो टेम्पटेशन हमारे सामने जो होता है ना, हम लोग उसको समझ नहीं पाते कि एक टेम्पटेशन है, और कई लोग उसको मिक्स कर देते हैं। देखिए, परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों की बुरी चीज़ों में परीक्षा नहीं लेता। हम लोग देखते हैं कि शैतान वहीं इर्द गिर्द था, और उसमें सबसे हम लोग कंटिन्यू देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि जब हवा ने पाप किया और हवा उस फल को लेके आई तो आदम इनकार कर सकता था, उसके पास चॉइस थी, और शायद उसको कन्विंस कर सकता था कि आपको नहीं खाना था, लेकिन उसने भी खाया। और उसके बाद वो खा करके परमेश्वर ने जब आवाज दी मिलने के लिए आया, तब उसने कन्फेस करने के बजाय कि वो इस बात को कहे कि मैंने खाया, लेकिन उसने जो अपनी गलती, क्योंकि ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव, वो हेड था, उसको हेड बनाया गया था मानव जाति का, हवा का भी पति बनाया गया था, लेकिन उसने क्या किया, अपना दोष उसके ऊपर डाल दिया। परमेश्वर का एक और वचन मुझे याद आता है, परमेश्वर कभी हाँ हाँ और ना ना एक साथ नहीं कहता। परमेश्वर ने आदम को आशीष दी। जब मैं उस बात को उत्पत्ति की किताब में देख रहा था, तो जब परमेश्वर ने आदम को वाटिका से निकाला तो परमेश्वर ने उसको श्राप नहीं दिया, उसको उसके जीवन को कठिन बना दिया कि तू अब मेहनत करके खाएगा, तू पसीने की कमाई खाएगा, धरती तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, लेकिन उसको यह नहीं कहा कि तू श्रापित है। उसको आशीष को कभी परमेश्वर वापस नहीं लिए उसकी लाइफ से। और यही कारण है कि आज भी मानव जाति परमेश्वर की ओर फिर सकती है, क्योंकि मानव जाति के ऊपर श्राप परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से आया। ठीक है, तो परमेश्वर की आशीष आज भी मनुष्यों के जीवन के ऊपर वही है कि तुम फूलो फलो, पृथ्वी में फैल जाओ और इस पर अपना अधिकार रखो। जैसे पास्टर प्रवेल जी, मैं आपकी बात का बहुत समर्थन करता हूँ। जब हम लोग रोमियो की पत्री पढ़ते हैं, उसके 5 और 12 में हम लोग देखते हैं, पहला आदम जो परमेश्वर के द्वारा रचित किया गया, सृष्टि किया गया, क्रिएटेड किया गया, और उसने पाप को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन दूसरा आदम जिसकी तस्वीर हम लोग उत्पत्ति और 3:15 में देखते हैं बहुत स्पष्ट रीति से, और उसके बारे में लिखा है
कि पहला आदम पाप लेकर के आया, लेकिन दूसरा आदम रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप लेकर के आया। और वो आदम कौन था? यीशु मसीह। वो आदम कौन है? यीशु मसीह। वो जो पिता से मेल मिलाप कराते, जो सेपरेशन हुआ अदन की वाटिका में, जो अलगाव हुआ पाप की वजह से और शैतान ने बहकाया उसकी वजह से हुआ। तो जैसे आपने बताया यीशु मसीह में जब हम लोग आते हैं, और ये हमारी चॉइस है, ये हमारे पास एक ऐसा मन दिया कि हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके जो श्राप हमारे ऊपर या मानव जाति के ऊपर जो पड़े हैं उनसे हम लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो यीशु मसीह आया दंडित करने के लिए नहीं और कुछ करने के लिए, लेकिन एक था जो आदम की वजह से जो पाप चल रहा था उस पाप को हमारे जीवन से दूर करने के लिए और हमें वापस जो आदम से जो प्रोमिस की गई थी आशीष, उन आशीषों को वापस जोड़ने के लिए। राइट। सो आदम के कारण से परमेश्वर ने कहा कि भूमि श्रापित है। ये नहीं कहा कि देखो फल खाने से तू श्रापित है। बिल्कुल अनाज्ञाकारिता श्राप को लेकर के आती है, लेकिन परमेश्वर ने अपने मुंह से नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा कि तेरे वजह से ये धरती श्रापित है। और इसीलिए जब हम नया नियम देखते तो वहां पे लिखा है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोती है, क्योंकि जो सृष्टि श्रापित हो गई थी उसको अब उससे छुटकारा चाहिए। वो दुख में पड़ी हुई कराहती है। तो मैं इन चीजों को इस प्रकार से देखता हूं। आदम के जीवन की सबसे गलत बात अगर कोई बताते हैं तो वो यही बताते हैं कि उसने पाप किया और उसकी वजह से आज हम जो भी हैं भुगत रहे हैं। लेकिन क्या आप ऐसी चीज बता सकते हैं जो सबसे अच्छी थी उसके जीवन की, जिसको हम ये कहें कि देखो आदम के जीवन से कोई भी ऐसे उपदेश नहीं करता कि तुम्हें आदम के जैसे बनना है। हमें बताते हैं हैबिल की तरह बनो, है ना, और सब चीजें, कोई भी ऐसे नहीं कहता आदम की तरह बनो। तो आप क्या ऐसे, अगर आपको हमें जैसे मान लो मैं भी पास्टर हूं तो हमें एक अगर कभी बताना हो कि आदम में क्या विशेषता थी, बच्चों तुम्हें आदम की तरह बनना, तो आप क्या बोलोगे? क्या बताएंगे उसकी खूबी जीवन की? क्योंकि सारी तो बुराइयां नहीं थी, परमेश्वर ने खुद उसे अपने रूप में बनाया। क्या मानेंगे आप? सबसे पहले तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि वो आत्मिक अनुभव जो उसने पाए, तो अब उद्धार पाने के बाद हम प्रभु यीशु मसीह में उन ऊंचे आत्मिक अनुभवों तक पहुंच सकते हैं। वो एक हाई, बिल्कुल। जैसे पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू के 3 भाग थे। सबसे आखिर में महापवित्र स्थान, जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो महापवित्र स्थान के आगे पड़ा हुआ पर्दा फट गया, जो इस बात का संकेत था कि अब हम परमेश्वर के पास डायरेक्ट जा सकते हैं और उन ऊंचे आत्मिक अनुभवों को प्राप्त कर सकते हैं जो आदम ने आरंभ में प्राप्त की। तो सबसे अच्छी बात तो जो मुझे लगती है व्यक्तिगत तौर पे, वो उसके ऊंचे आत्मिक अनुभव लगते हैं जिनके साथ उसका जीवन शुरू हुआ। फिर परमेश्वर ने उसको अधिकार दिए थे सारे जानवरों के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर उसको अधिकार दिया था। यहाँ तक कि बाइबल में लिखा है कि पक्षियों के ऊपर, समुद्र की मछलियों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, सबके ऊपर अधिकार था आदम को। अब इसकी डिटेल हमें नहीं पता है, लेकिन ये वचन अपने आप में बड़ा गहरा है कि किस तरह से वो अपनी पावर और अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया करता होगा। कभी आप इस चीज पर मनन करना कि जब आपके पास अधिकार है समुद्र की मछलियों पे, तो जैसे यीशु मसीह ने आज्ञा दी, जैसे यीशु मसीह की आज्ञा से पतरस ने जाल डाला तो सारी मछलियां आ गई, तो इसी तरह का अधिकार कुछ आदम के पास भी रहा होगा। हाँ, तो कल्पना कर सकते हैं ना, एक चिड़िया उड़ रही है, अरे सुंदर चिड़िया इधर आ मेरे पास, तो वो आती होगी। हाँ, है ना? हाँ। तो ये सारी पावर और अथॉरिटी भी आदम के पास थी। और फिर इस पावर और अथॉरिटी को खो देना पाप की वजह से। फिर एक दिन आया होगा, अरे चिड़िया तू इधर आ, तो बोलेगी अब नहीं आऊंगी मैं। एक और जैसे भाई साहब ने कहा, तो मैं उसमें 1-2 चीज और जोड़ने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी सुंदर बात यह थी कि वो परमेश्वर के साथ बड़ा आनंदित था, खुश था। और दूसरी बड़ी बात, वो इसलिए खुश था कि परमेश्वर के साथ रोज संगति करता था। जैसे भाई साहब ने बताया कि एक आत्मिक अनुभव, संगति का एक आत्मिक अनुभव। तो आदम से हम लोग ये चीज सीख सकते हैं कि उसके जीवन में एक संगति करने का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, और खास करके जब हम अपने अगुओं के साथ, कलीसिया के साथ, छुड़ाए गए लोगों के साथ जब संगति करते हैं, वो जो आत्मिक आनंद, जो आनंद होता है, अनुभव होता है, उसकी कुछ अलग ही बात होती है। हमने दोनों तरह की बातें देखी, नेगेटिव पॉइंट्स भी देखे, पॉजिटिव पॉइंट्स देखे। हम थियोलॉजी में भी गए, और ये बहुत अच्छी बात है कि पुराने समय में जो चीज़ें हुई हम उनसे शिक्षा लें। और ये सही बात है कि हम चॉइसेस का ध्यान रखें, हमारी चॉइस क्या है, हमारे
रोजमर्रा की जिंदगी में हम किन चीजों को महत्व दे रहे हैं। सच में अगर आदम उस समय इन बातों को सोचता तो आज शायद इंसान कुछ और होता। जी हाँ। जी। इसी में मैं एक चीज और जोड़ूंगा। पवित्र बाइबल में ये तो लिखा है जब उसने पाप किया तो उसकी आंख खुल गई, है ना, पर वो उसकी फिजिकल आइज थी। उससे पहले उसकी पूरी स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिव थी। और वो अपनी स्पिरिचुअल आइज से सारी चीजों को देखता था। वाह। पाप में गिरने से पहले आदम अपनी स्पिरिचुअल आइज से सारी चीजों को देखता था। ठीक है। और उसकी स्पिरिचुअल बॉडी उन सारी चीजों के ऊपर अधिकार रखती थी। पाप की वजह से जब ये सब उसने खो दिया, मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि उसको कितनी तकलीफ होती होगी अब अपनी फिजिकल आइज, सिर्फ फिजिकल आइज से सब कुछ देखते हैं, क्योंकि अब उसको वो नहीं दिख रहा जो पहले देख पा रहा। बिल्कुल, जो आत्मिक रेल में हो रहा था वो सब नहीं देख पा रहा। वो सब नहीं देख पा रहा। बिल्कुल। तो जैसे मैंने शुरू से कहा कि एक आत्मिक चरम आनंद से जो पीड़ा थी, तो उस पीड़ा में एक ये पीड़ा भी शामिल है। आप बहुत गहराई की बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, कि अब वो अपनी शारीरिक आंखों से देख पा रहा। मैं सोचता हूँ कि उसको बड़ी तकलीफ हुई होगी। बिल्कुल, जो इब्रानियों की पत्री में लिखा है ना, अनदेखे को मानो देखते हुए। सो वो उन चीजों को देख रहा था जो आज सांसारिक आंखों से हम नहीं देख पा रहे हैं। बिल्कुल। सो एक बहुत अच्छे इस विषय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस जरूर हमने आज आदम के जीवन से बहुत सारी बातों को सीखा है, और मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि आप आदम के बारे में क्या सोचते हैं। जरूर आप हमें कमेंट करें, जरूर आप हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि उसके जीवन में क्या अच्छाइयाँ थी, और आप क्या सोचते हैं कि उसके जीवन में क्या बुराइयाँ थी, और उसकी अच्छाई के द्वारा मानव जाति का क्या होता और उसकी बुराई के द्वारा और क्या बुरा हो सकता था। सब तरह की बातों के लिए आपका स्वागत है, और इस एक अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, और प्रार्थना के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहते हैं। तो प्रार्थना। आइए। प्रभु यीशु मसीह हमारे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जरिए आपने जो हमें उद्धार दिया, वो सब कुछ जो आदम से खोया था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वापस मिलता है। उद्धार, प्रार्थना के जरिए आपकी संगति, वो आत्मिक चरम आनंद है। आज हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, और साथ ही जितने भी श्रोताओं ने, जितने लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा है, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं स्वर्गीय पिता कि ये आपकी बुलाहट है कि हम उन आत्मिक अनुभवों तक पहुंचे जो आदम अपने जीवन में प्राप्त किया करता था। यह आपकी बुलाहट है। उद्धार पाने के बाद आप अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो आपकी संगति में रहें, उस महापवित्र स्थान तक पहुंचे जहां आपकी प्रेजेंस है, जहां आपकी पवित्र उपस्थिति है। स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने अपने बड़े अनुग्रह से हमें उद्धार दिया, प्रार्थना का आत्मा दीजिए, अनुग्रह का आत्मा दीजिए, और आत्मिक जल की नई गहराइयों में ले चलिए। हम गहरे में जाना चाहते हैं स्वर्गीय पिता। हम उन आत्मिक अनुभवों को प्राप्त करना चाहते हैं जो आदम ने अपने जीवन में प्राप्त किया पाप में गिरने से पहले। अब प्रभु यीशु मसीह ने जब हमारे सारे पापों का मूल्य सलीब पे चुका दिया है, जब हम इस बात पे विश्वास करते हैं, तो आपके वचन के अनुसार हम उन आत्मिक अनुभवों को प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता, हमारी मदद करे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र मीठे सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन।